अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है कि 3z स्क्वायर माइनस 18z प्लस 50 इक्वल्स टू 0। इसको भी आप लोगों ने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने से पहले हमें पता है कि जो पहली रकम है उसका कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास पहले क्या है, 3z स्क्वायर। तो 3z स्क्वायर में आपको पता है 3 का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, मतलब यहाँ पे होता 4। तो 4 को क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते थे, वो कंप्लीट स्क्वायर था। इसी तरीके से 16 आ सकता है, या फिर कोई और वैल्यू अगर आप चाहे तो 36 वगैरह। लेकिन यहाँ पे 3 है, तो क्या करेंगे हम, ओवरऑल अब 3 को क्या करवाएंगे जी, डिवाइड करवाएंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो पहला स्टेप हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, सोल्यूशन। तो हम करेंगे डिवाइडिंग बाय 3। तो 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3z स्क्वायर बाय 3 माइनस का 18z बाय 3। और इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा प्लस 50 बाय 3 इज इक्वल टू 0 बाय 3। तो हमने क्या किया है, ओवरऑल जितनी भी वैल्यूज थी उसको 3 पे डिवाइड करवा दिया। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी स्क्वायर माइनस का ये क्या बनेगा 36,018, और साथ में क्या लग जाएगा जी, और प्लस आपके पास क्या है, इसको आप ऐसे रहने दें 50 बाय 3। ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 0। तो चलें जी, अब हम करने जा रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखें यहाँ पे माइनस आ चुकी है जी के साथ, तो इसका मतलब ये माइनस के फार्मूले वाला जो है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा, मतलब ये आपके पास इस टाई वाला बनेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला। वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला होता है। तो जहाँ पे इस इलामा से हमें ये आइडिया हो जाता है। चलें, क्या होगा, पहली रकम का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, जी का स्क्वायर, फिर माइनस, उसके बाद क्या आएगा 2 फार्मूले का। पहली रकम क्या आएगी, पहली रकम हमारे पास यहाँ पे है जी, ठीक है। और दूसरी कुछ ऐसी रकम यहाँ पे लगानी होगी कि आपके पास 6 बने, तो ये आपके पास क्या आएगा 3। और मैंने आपको ये भी कहा था कि सिर्फ इसको चेक कर लिया करें, जो आपके पास कांस्टेंट होता है 6 को 2 पे डिवाइड करवा दे। कोई भी रकम हो उसके 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो जो रकम आएगी ना आपके पास, जो वैल्यू आएगी वो इसकी दूसरी वाली रकम होगी। तो हमारे पास देखें, पहली रकम का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, पहली रकम जी, दूसरी रकम क्या लगाई हमने 3। फिर इस रकम का भी क्या लगाना होता है, स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चले नहीं, यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमने खुद से काम किया ना, तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, माइनस भी खुद से करवाना पड़ेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर हमने खुद से ऐड करवाया, तो माइनस भी करवाएंगे। उसके बाद क्या पड़ा आपके पास, प्लस का 50 बाय 3 पड़ा, तो हमने वो भी लगा दिया। इक्वल टू क्या होगा जी, इक्वल टू आ जाएगा 0। अब क्या होगा, यहाँ तक सारी वैल्यू क्या बन गई, यहाँ तक, चले इसको अंडरलाइन करते हैं। यहाँ तक आपके पास बन गई है, ये आपके पास वैल्यू बन गई है जी जी माइनस 3 होल का स्क्वायर। यहाँ तक ये सारी वैल्यू ये बन गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 3 का स्क्वायर माइनस का 9 आ जाएगा, और प्लस का क्या आ जाएगा 50 बाय 3 इक्वल टू 0। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसके बाद हमारे पास ये होगा कि यहाँ पे ये जो वैल्यू कांस्टेंट है ना, इन कांस्टेंट को इस साइड पे लेके आते हैं। तो जब कांस्टेंट को इस साइड पे लेके आएंगे तो जाहिर सी बात है, जो उस साइड पे माइनस है इस साइड पे क्या हो रहे होंगे प्लस, और जो प्लस है वो इस साइड पे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा जी जी माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखना 9 इस साइड पे आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और जो 50 बाय 3 है ये साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा 50 बाय 3 आ जाएगा माइनस का। ये 9 जो है ये प्लस का हो गया साइड पे, और ये माइनस का, तो इस साइड पे हम लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी माइनस 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, हमारे पास एलसीएम आएगा। तो 3 9000 कितना होता है जी, 3 9000 होता है माइनस, सॉरी 27, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 50। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी माइनस 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें अब 27 है और माइनस का 50 है, तो माइनस का कितना रह जाएगा 23, माइनस का 23 बाय 3 रह जाएगा जी। तो इसके ऊपर तो ये ना डिवाइड हो रहा है और ना ही कोई यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है। तो चेक करें जरा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें एक्चुअल में स्क्वायर यहाँ से रिमूव करवाना है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जस्ट दिस सिंप्लाइज लगाएं कि दिस सिंप्लाइज, इस साइड पे क्या आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा जी माइनस 3 का स्क्वायर। तो हमने इधर भी क्या ले लिया जी, स्क्वायर रूट ले लिया है, और इधर भी हम क्या करेंगे प्लस माइनस के साथ, क्योंकि एक साइड पे प्लस माइनस लगती है, और क्या आ जाएगा माइनस 23 बाय 3 आ जाएगा। चलें, इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा जी माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 23 बाय 3, और ये जो माइनस है ना इसको ऐसे बाय लिख लें आयोटा। ठीक है, मतलब कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस थी ना, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उसको हम आयोटा लिख सकते हैं, लेकिन आयोटा आपने स्क्वायर रूट के बाहर ही लिखना है।
तो सो क्या हो जाएगा, सो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर करना था तो वैल्यूज ही फाइंड करनी थी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जी की आ जाएगी 3 प्लस माइनस के रूट 23/3 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। तो ये हमारे पास इसका लास्ट ऑप्शन है, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो जी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, ये वाली। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा पार्ट इसमें जो है उसको करने वाला, तो उसको हम ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट जरा चेक कीजिएगा जी। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 लिख दिया गया कि 3z स्क्वायर माइनस का 5z प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। इसको भी हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, तो यहाँ से इसकी जरा हम चेक करते हैं, वैल्यूज फाइंड करें। सेम टू सेम स्टेप पे यहाँ पे भी आपके पास क्या है, 3 आ चुका है, तो 3 आपके पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता, तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, थ्रू आउट डिवाइड करवाना पड़ेगा 3 पे। तो हमारा पहला स्टेप अगेन यही होगा, सोल्यूशन में क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग बाय, ये आ जाएगा जी डिवाइडिंग बाय 3। तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, डायरेक्ट करें तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर, ये हो जाएगा -5/3 जी प्लस क्या आ जाएगा 7/3 इज इक्वल टू 0/3। आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये हमने डायरेक्ट स्टेप कर लिया, कर भी सकते हैं। अगेन यहाँ पे माइनस आ गया तो ये माइनस वाला फार्मूला बनेगा, तो क्या हो जाएगा, पहली रकम का स्क्वायर क्या आएगा, पहली रकम का स्क्वायर आएगा जी स्क्वायर -2 फार्मूले का पहली रकम आ जाएगी जी, दूसरी कुछ ऐसी लगानी है कि 5/3 बने। और मैंने आपको ये कहा है कि आपने जस्ट क्या करना है, आपने 5/3 लिखना है, उसको 2 पे क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना है। जब 2 पे डिवाइड करवाएंगे ये नीचे आ जाएगी, इसका मतलब क्या आ जाएगा 5/6 हमारे पास एक्चुअल में क्या बनेगी जी, दूसरी रकम बनेगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, दूसरी रकम आ जाएगी हमारे पास 5/6। तो दूसरी रकम ये है, तो दूसरी रकम का क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, 5/6 का आ जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस से हमें क्या करना पड़ेगा, 5/6 का स्क्वायर करवाना पड़ेगा। मतलब ये काम हमने खुद से किया है, तो ये भी काम हम लोग क्या करेंगे, खुद से करेंगे। और फिर लास्ट पे क्या है हमारे पास 7/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो चलें यहाँ तक ये सारी वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, ये हमारे पास a माइनस बी होल का स्क्वायर बन गया, तो ये हमारे पास बन गया z -5/6 होल का स्क्वायर यहाँ तक। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गया। उसके बाद माइनस ये 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 25/6 का स्क्वायर क्या आएगा 36 प्लस 7 बाय क्या आ जाएगा जी 3 ऑलरेडी लिखा हुआ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब क्या होगा हमारे पास, अब ये जो वैल्यूज है ना, इनको दूसरी साइड पे लेके हम इनकी वैल्यूज को चेंज, साइंस को चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा z -5/6 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25/36 और माइनस का 7/3। मतलब ये इक्वल की दूसरी साइड पे ये नेगेटिव हो गया और ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव। तो चलें ये नेक्स्ट देखें जरा, नेक्स्ट हमारे पास ये बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी z -5/6 होल का स्क्वायर। ऑब्वियस बात है कि क्या है हमारे पास एलसीएम आ रहा है, 36 एलसीएम आ रहा है। जब 36 एलसीएम आ रहा है तो ये आपके पास क्या रहेगा, ये आपके पास 25 ही रहेगा। और फिर माइनस माइनस देखें ना, 3 जो 36 पे डिवाइड करेगा ना तो 12 पे करेगा। ठीक है, और 12 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होता है आपको पता है, 12 मल्टीप्लाई 7 क्या होता है, तो चलें फिर भी कर लेते हैं। ये आपके पास 7 2 14 बन जाएगा, 4 आ जाएगा तो 1 कैरी, 7 1 7 और 1 8, तो आपके पास 7 12 7000 क्या होता है 84। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, इस जगह पे आपके पास आ जाएगा 84। मतलब क्या हुआ है, सिर्फ 36 एलसीएम लिया है, 3 12 आर 36 और 12 को 7 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ गया 25 माइनस 84 आ गया। तो चलें नेक्स्ट देखें जरा, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा अब z माइनस, ये होगा जी दिस इम्प्लाइज, हमारे पास इसको लिख सकते हैं z -5/6 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखें ना माइनस का 84 है और आपके पास कितना है 25। तो देखिए 14 में से 5 जाएंगे तो कितने रहेंगे, 14 में से 5 जाएंगे तो आपके पास 9 रह जाएंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे 7 में से 2 अब जाएंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे जी 69। 69 बाय क्या आ जाएगा 36, लेकिन किसका माइनस का, क्योंकि 84 जो है ना वो आपके पास किस में थी, माइनस में वैल्यू थी। तो चलें जी अगेन जरा चेक कर लें, इधर से एक जाएगा ना तो 14 में से 5 जाएंगे तो आपके पास 9 आ जाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, तो 7 में से 2 जाएंगे तो 5, तो यहाँ पे क्या सॉरी क्या आना था आपके पास 5 आना था, तो 59 बनना था जी ये। ओके 59, अब हमारे पास देखें ना 59 किसी पे डिवाइड नहीं होता है, 36 जो है 5 9 और 5 14 होते हैं ना, तो ये डिवाइड नहीं होता, और 36 जो है ये 3 पे होता है, लेकिन ओवरऑल नहीं हो रहा है। तो खैर हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं, तो चलें इस साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे ना x -5/6, इधर स्क्वायर रूट लें तो स्क्वायर कैंसिल,
दिस इम्प्लाइज लगा लें, और इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा माइनस का 59/36 का के रूट आ जाएगा, और साथ में क्या लग जाएगी जी, प्लस माइनस। इस साइड पे हमने कैंसिल करवा दिया, और इधर आपके पास क्या लग गई है, प्लस माइनस, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें प्लस माइनस, और यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 59 ही डिवाइड बाय, इसको क्या लिख सकते हैं, 6, 36 आपके पास, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 6 आएगा। या फिर ये हो सकता है प्लस माइनस 59 आयोटा, जो स्क्वायर रूट के अंदर है ना माइनस, वो आयोटा बना देगा, और डिवाइड बाय क्या है, 6, और इस साइड पे एक्स नहीं था, सॉरी क्या था, जी था। तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे हमारे पास है z माइनस 5/6, या फिर क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू, ये 5/6 उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, फिर प्लस माइनस के रूट 59 आयोटा बाय 6, या फिर z की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 6 एलसीएम ले लें तो ये आपके पास आ जाएगी 5 प्लस माइनस के रूट 59 आयोटा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी, 6। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन में z की वैल्यू आ गई है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। ये था हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो हमारे क्या कहता है, और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास के सॉल्व द इक्वेशंस, वो हमारे पास क्या है, 2z² माइनस 32 इक्वल टू क्या है हमारे पास 0। तो अब देखें ना, आपके पास z की पावर 4 आ गई है, तो आपके पास 4 रूट्स निकलेंगे। तो सॉल्व करना ऑब्वियस बात है, मैं z की वैल्यू उसको बताने के लिए z की वैल्यू आ रही है। तो आपको क्लियर कट पहले तो पता चल रहा होगा कि 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेते हैं, उसके बाद आगे जो होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोल्यूशन में सबसे पहले तो हम यहाँ से लेंगे जी 2 कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z की पावर 4 माइनस 16 2 32 होता है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये हो सकता है कि z की पावर 4 माइनस 16 इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि 2 साइड पे जाएगा ना, तो 0/2 आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब इसको लिखा जा सकता है z स्क्वायर का स्क्वायर, ये जो z की पावर 4 है, माइनस 16 को लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या होगा, दो रकमें हैं, स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं बन गया, वो क्या होता है, वो होता है a प्लस बी और फिर a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हमारे पास इस पे फार्मूला अप्लाई हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो इसको अगर हम z तोड़ के लिखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा z स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा z स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो चलें जी, इधर तो फिर अगेन फार्मूला बन जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हो सकता है कि z स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिख दें, और उसके बाद इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट, साथ में क्या लग जाएगा, प्लस माइनस, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। तो एक तो z की वैल्यू आपके पास आ गई है ये। यहाँ से क्या होगा, इसको आप लिखें, ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगेन वही बात बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z माइनस 2, ओके 2 को थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं ना ताकि थोड़ा वो z से डिफरेंशिएट हो जाए, फिर z प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू अगर लिखना चाहे तो क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी और यहाँ से क्या आ जाएगी -2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और वो देखते हैं वो क्या कहता है हमें। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 हमारे पास लिख दिया गया कि 3z की पावर 5 माइनस 243z इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि z की पावर 5 है तो इसके 5 रूट्स आएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास कितनी थी, पावर 4 थी, तो हमारे पास 1 2 3 और 4 रूट्स आए थे, 4 ही रूट्स आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 5 रूट्स आएंगे। तो चलें जी, यहाँ पे भी वही काम करेंगे सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ से हमें 3 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि देखें ना 2 और 4 6 और 3 9, तो ये 243 भी 3 पे डिवाइड होगा क्योंकि 9 डिवाइड होता है 3 पे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 3z कॉमन आएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा z की पावर 4 और फिर यहाँ पे क्या रह जाएगा 3 8024 और 3 1003 और साथ में z चला जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि z हमने क्या ले लिया है बाय कॉमन। अब यहाँ से ये 0 या फिर क्या है ये 0, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3z इक्वल टू 0 और क्या हो जाएगा z पावर 4 माइनस 81 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो z की वैल्यू आ गई 0 है ना, क्योंकि 3 को जब 0 को 3 पे डिवाइड करेंगे ना आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अच्छा अब क्या करेंगे हम, अब ये करेंगे कि z की पावर 4 है ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 81 को क्या लेंगे 9 का स्क्वायर इक्वल टू क्या कर लेंगे 0, क्योंकि अब हम जो यहाँ पे की काम किया ना वही काम यहाँ पे कर रहे हैं, माइनस का फार्मूला बना तो वही करेंगे।
तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा जी स्केयर प्लस 9 है ना, और इसी तरीके से जी स्केयर माइनस 9 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये माइनस का फॉर्मूला है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे फिर अगेन क्या हो जाएगा, जी स्केयर प्लस 9 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जी स्केयर, सॉरी यहाँ पे जी स्केयर था, जी स्केयर माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 0। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा z इज इक्वल टू 9 है ना, लेकिन किसका, माइनस का। अच्छा यहाँ पे भी आप देखें ना, यहाँ पे भी एक गड़बड़ होगी थी, जब 4 इस साइड पे आना था तो क्या हो जाना था, माइनस का 4 होना था, और जब माइनस का 4 होना था ना, तो जो माइनस के रूट के अंदर आनी थी ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे माइनस का 4 और फिर उसने 2 आयोटा देना था, कि जो माइनस का स्क्वायर रूट है ना उसने आयोटा देना था, यहाँ पे मिस्टेक हुई थी। चलें, अच्छी बात होगी, साथ ही किया तो यहाँ पे वो क्लियर हो गई है। तो जी स्क्वायर था यहाँ पे, तो जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस लेगा और 9 आ जाएगा, लेकिन किसका, माइनस का 9। तो माइनस का जो 9 है, अब 9 जो है वो उसका बनता है 3, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट आता है 3, और जो माइनस के रूट के अंदर आती है उसका मतलब क्या है, वो आपके पास क्या देगा जी, आयोटा देगा। उसके बाद ये क्या आएगा, ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे जी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसको लिखेंगे जी माइनस 3 इंटू जी प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा, जी माइनस 3 इक्वल टू 0, और सिमिलरली जी प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू जी इज इक्वल टू 3 की, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जी इज इक्वल टू माइनस 3 की। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास यहाँ पे चले लिख देते हैं, वो क्या बनेगा, वो आपके पास बनेगा प्लस माइनस 3 आयोटा, और इसी तरीके से प्लस माइनस 3, और सॉरी लास्ट पे 5 थे ना, पावर 5 से, और ये 0 भी है ना, ये भी इसका क्या है जी, रूट है। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, इसके हमारे पास 5 रूट्स बन गए। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आई होगी। आप क्वेश्चन नंबर 5 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं कि वो हमसे सॉल्व होता है या नहीं होता। जी तो स्टूडेंट, पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 लिख दिया गया है कि जी क्यूब माइनस 5 जी स्क्वायर प्लस जी माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व भी करना है, हमारी अपनी मर्जी जिस मर्जी से करें। तो इस तरीके का भी हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, चलिए अगेन करते हैं। देखें क्लियर कट दिख रहा है कि जो पहली दो वैल्यूज है ना, इसमें से जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो वही काम करते हैं। तो चेक करें भला यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास सोल्यूशन में आएगा, क्या आएगा जी, ये आपके पास जी स्क्वायर कॉमन आएगा ना, तो यहाँ पे रह जाएगा जी माइनस 5, और इसी तरीके से यहाँ से प्लस का 1 कॉमन आएगा ना, तो यहाँ पे भी क्या रह जाएगा, जी माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको लिखेंगे जी माइनस 5 इंटू जी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। उसके बाद ये क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा जी माइनस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा जी इज इक्वल टू 5। यहाँ पे तो चले जी की वैल्यूज आ गई, और यहाँ पे वही वैल्यू जैसे हमने पहले किया है। देखिए होल पावर 3 है तो इसके 3 रूट्स आएंगे, तो क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये 1 उस साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला स्टेप हमारा जस्ट यही होगा ना कि जी का स्क्वायर रूट इधर भी ले लें, इधर भी ले लें -1, लेकिन साथ में क्या लगती है हमेशा, प्लस माइनस। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस, इसका क्या आ जाएगा आयोटा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गई है, माइनस। तो चलिए जी सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास आएगा 5 कामा प्लस माइनस आयोटा। तो चलें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर क्या था, 4। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है कि 4z की पावर 4। चलें इसको करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग, और इसका जो लास्ट पार्ट है ना वो आप लोग करेंगे, वो लास्ट पार्ट इस तरह का है। अभी हम इसका पार्ट कौन सा करते हैं जी, 5, पार्ट 5 ट्राई करते हैं, तो वो देखें हमारे पास क्या आएगा। तो चले पार्ट 5 है, इसका पार्ट 5 वो हमारे पास क्या है, 4z स्क्वायर माइनस 25, 4z की पावर 4 सॉरी, फिर -25 z स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास माइनस का 21 इक्वल टू 0। इसको ट्राई किया था, तो चले फिर से करते हैं। 21 जो है ना, मल्टीप्लाई करें ना इसको 4 के साथ, तो आंसर क्या आ रहा है, 4 और 8 है, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस का 21 है, तो माइनस का 84 आंसर आ रहा है। तो जब माइनस का 84 आंसर आ रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए। यहाँ पे देखे ना, वैसे तो 21 और 4 को ही लिया जा सकता था, लेकिन 21 भी माइनस का लेना पड़ेगा, 4 भी माइनस का लेना पड़ेगा। जब दोनों माइनस के होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर हमारे पास प्लस में आएगा। इस वजह से हमें कोई और फैक्टर देखना पड़ेगा जो हमारे पास किस तक पहुंचाए, 84 तक पहुंचाए। तो हमें पता है
कि अगर मैं 30 में से ना 30 को 5 से करूँ तो वो तो 150 पे चला जाएगा। अगर 28 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो देखें 8 3 जार 24 तो 4, फिर 3 2 जार 6 और 2 कितने हो जाएंगे आपके पास 84 बन रहे हैं जी। बिल्कुल 24 और 3 का यहाँ पे पेयर बन रहा है। तो चलें ज़रा यहाँ पे हम करते हैं सोल्यूशन में। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4z स्केयर माइनस का 28z स्केयर, सॉरी ये पावर 4 थी, और फिर माइनस का नहीं सॉरी प्लस का 3z स्केयर माइनस का 21 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दिया जी। यहाँ से तो आ रहा है 4z स्केयर कॉमन, तो ये हो जाएगा 4z स्केयर कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा z स्केयर माइनस का ये कितना बचेगा आपके पास है 4 7028 और z स्केयर तो बाहर चला गया। और इसी तरीके से हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट प्लस यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा z स्केयर माइनस का 73,000 क्या आ जाएगा आपके पास 21, तो आपके पास इक्वल क्या आ जाएगा 0। तो चलें जी अगेन क्या होगा z स्केयर माइनस 7 इंटू 4z स्केयर प्लस 3 इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे अगेन कॉमन ले लिया, यहाँ पे 4z स्केयर रहेगा और यहाँ पे क्या रह गया 3। तो चलें अब अलग अलग कर लें, ये हो जाएगा z स्केयर माइनस 7 इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4z स्केयर प्लस का 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा z स्केयर इज इक्वल टू 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4z स्केयर इज इक्वल टू माइनस का 3 और यहाँ पे z स्केयर इज इक्वल टू माइनस 3/4 आ जाएगा। अब क्या होगा हमारे पास, अब ये जगह z स्केयर इज इक्वल टू जो 7 लिखा हुआ है ना, हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना ना, तो इस साइड पे प्लस माइनस लग जाएगी, स्क्वायर रूट लग जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि दोनों साइड पे हमने क्या ले लिया स्क्वायर रूट। यहाँ पे तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास ये वाली, सही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर का स्क्वायर रूट और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3/4, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो साथ में क्या लगेगा प्लस माइनस ये अगेन कैंसिल, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आगे जाएगा स्क्वायर रूट 3 और साथ में ये जो माइनस है ना ये हमें दे देगी आयोटा, और ये जो 4 है ना नीचे ये हमें आंसर दे देगा 2, लेकिन साथ में क्या लगा हुआ है आपके पास है प्लस माइनस। तो चलें हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा प्लस माइनस के रूट 7 कॉमा प्लस माइनस के रूट 3/2 आयोटा, तो हमने ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5। तो उम्मीद आपको इनकी भी समझ आई होगी, ये क्योंकि हमने शुरू से जब आप करते आएंगे ना तो ये बड़े आसान से अब तो आसान हो गए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब वो यहाँ से थोड़े से जो है ना डिफरेंट क्वेश्चन आने लग पड़े हैं, तो वो देखिएगा जरा।